Assalamu alaikum students. Welcome to the 24th lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying this video lecture series of AI. I am Muhammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education Lahore. So this is the last lecture of 8th week. इसके बाद जो है वो हमारा यानी कि 2 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद. So in this video lecture I am going to start knowledge representation. So before going into the detail of this lecture, I would like to discuss our course outline. So according to the given outline, so we covered the introduction of AI. Then यहाँ पे हमने 2 लेक्चर इसके इंट्रोडक्शन के हमने किए हैं. Then I talked about the intelligent agent, जिसके अंदर we talked about the concept of agent and environment, structure of agent. Then we moved towards the problem solving by search, the problem solving agent, searching for solution. यहाँ पे हमने क्या किया था, problems, different problems हमने discuss की. Then I talked about the uninformed search, जिसमें हमने देखा था breadth first, depth first, depth first, iterative deepening search. और फिर हमने उनको comparison भी किया था in uninformed search का कि कौन सी सर्च टेक्निक जो है वो उसको टाइम कितना लगता है और मेमोरी कितनी लगती है. देन वी मूव टूवर्ड्स द इन्फॉर्म सर्च टेक्निक. इन इन्फॉर्म सर्च टेक्निक वी कवर्ड द ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार सर्च, ह्यूरिस्टिक फंक्शन. देन वी टॉक्ड अबाउट द सम लोकल सर्च एल्गोरिदम. लोकल सर्च के अंदर हमने क्या किया था, हमने बात की थी शायद ये 4th चैप्टर हमारा बनता था जिसके अंदर हमने बीम सर्च को कवर किया. Beam search, genetic algorithm, that was the local search algorithms. Then we move towards the adversarial search. Adversarial search इसके अंदर हमने games को देखा, min-max algorithm और alpha beta pruning की बात की. Then we discussed the constant specification problem. इसके अंदर हमने पिछले इसी वीक के अंदर पिछले जो 2 लेक्चर है उसके अंदर इसकी हमने बात की. Then जो है वो यहाँ पे रीजनिंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन. सो इस के अंदर मैं यहाँ पे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की कुछ बात करूँगा. हम देखते हैं उसके बाद फिर हमारा जो पोस्ट मिड का कोर्स होगा वो ऑलमोस्ट मशीन लर्निंग के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी मशीन लर्निंग की डालूँगा. मशीन लर्निंग, NLP, इमेज प्रोसेसिंग, जो कि हमारा एक्स्ट्रा कोर्स जो है वो कवर करेगा. सो बिफोर गोइंग टू इनटू द डिटेल ऑफ the knowledge representation, so just look at the importance of knowledge representation. I hope you are familiar with this image when we talked about the system that act like human. जिसके लिए हमने क्या किया था, हमने ट्यूरिंग टेस्ट की बात की थी कि इफ़ एनी मशीन कैन पास दिस टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट, हम उसको कह सकते हैं कि उस मशीन ने क्या किया, एक्ट किया लाइक अ ह्यूमन. सो ये इससे आप फेमिलियर होंगे कि देयर इज़ एन इंटेरोगेटर, पुट द क्वेश्चन टू ह्यूमन एंड मशीन. यहाँ पे दरमियान में एक वॉल है. ये जो इंटेरोगेटर है डोंट नो अबाउट द पोजीशन ऑफ मशीन और गोल और ह्यूमन, कि उसको नहीं पता कि ह्यूमन किस तरफ है या मशीन किस तरफ है. या इस तरह से कह लें कि जो आंसर इधर से आता है मशीन से आता है और ह्यूमन से आता है, तो उसको नहीं पता किस डायरेक्शन से कौन सी किस तरफ से मशीन है. और यानी कि जो भी आंसर आता है उसको ये जज नहीं कर पाता कि मशीन की तरफ से कौन सा आया या ह्यूमन की तरफ से आया. और उसको ये भी इनिशियली नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन की तरफ, किस लोकेशन पे, यानी कि इधर ह्यूमन है या मशीन इधर है, उसको ये इस बात का नहीं पता. वो जज ना कर सके तो हम कह सकते हैं कि वो उसने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया. सो टू पास द ट्यूरिंग टेस्ट आवर मशीन्स नीड द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. in the same way the knowledge representation. So we are covering the knowledge representation कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है टू स्टोर व्हाट इट नोज और हेयर्स, जो उसको जानता है, जो उसने जाना है या उसने सुना है. इस सारी चीज़ों का इस मशीन को नॉलेज पता होना चाहिए, उसकी अच्छी से अच्छी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. तो दैट्स वाई इफ़ आवर मशीन इज़ एबल टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, हैव गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, तो ये क्या करेगा कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग अच्छी से अच्छी परफॉर्म कर सकेगा और उसके ऊपर कोई रीजनिंग अप्लाई कर सकेगा. रीजनिंग अप्लाई करके उसको क्या करेगा, कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल के देने के काबिल होगा. इन द सेम वे वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट. सो हेयर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज के एजेंट के अंदर क्या होता है. एजेंट every entity that take the input in the form of a percept sequence from environment
through their sensors and process this in this percept sequence इसको प्रोसेस करती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, जो भी इसके पास नॉलेज होगा, और उसको एक्चुएटर के थ्रू या क्या कर देती है, एक्शन परफॉर्म कर देती है। यहाँ पे भी नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन है। नॉलेज जितना अच्छे तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया होगा, उसका कंक्लूजन भी उतने अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया होगा उसने। So if you are not representing the knowledge in a proper way, the following errors will occur. So यहाँ पे error किस तरह कह सकते हैं, syntax error and semantic errors. So just look at this syntax error. So अगर आप knowledge को अच्छे तरीके से represent नहीं करते, इसका मतलब वहाँ पे syntax error आएगा। For example, I is going to Lahore today. So यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या चीज़ मिस है, यहाँ पे syntax का error है कि आई के बाद एम आना चाहिए, तो ताकि वो सही तरह से वो अंडरस्टैंड कर सके। सो एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन अंडरस्टैंड दिस मिस्टेक, बट आवर मशीन जो कि जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, रूल पहले से डिफ़ाइन करके रख देते होते हैं कि इस तरह से चीज़ आनी है, तो वो शायद उसको सही तरह से अंडरस्टैंड ना कर सके। क्योंकि वो तो मशीन है, वो शायद उसको सही तरह से उसकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। वो तो इफ़ देन के रूल के मुताबिक चलेगी, अगर ये चीज़ है तो इस तरह से कर दें, अगर ये चीज़ है तो इस तरह से कर दें। सो द सिंटैक्स एरर जैसे आएगा, वो मशीन हमारी उसको क्या करेगी, उसको सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। इन द सेम वे द सिमेंटिक एरर, सिमेंटिक मीन द कॉन्सेप्ट जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उससे अखज़ होती है। If we are not able to represent our knowledge in the proper format, then semantic error will also occur. For example, I eat match watching rice. So यहाँ पे देखें, as a human being शायद मैं कुछ अंदाज़ा लगा लूँ कि ये चीज़ ये कहना चाहता है, लेकिन as a machine यहाँ पे क्या है कि वो शायद इस चीज़ से कोई चीज़ अंडरस्टैंड ही ना कर सके। So if our machine not able to understand your concept from your knowledge representation, so our machine क्या करेगी कि वो सही तरह से उसको जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी ना दे सके, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। That's why it's very important to represent your knowledge in proper format, कि उसकी मशीन जो है वो अच्छे से अच्छा उसके ऊपर परफॉर्म कर सके, उसकी कुछ अच्छी से अच्छी आउटपुट दे सके, जो कि इंटेलिजेंट एक्शंस जिससे परफॉर्म हो सके। इफ़ वी आर एबल टू रिप्रेजेंट आवर नॉलेज इन प्रॉपर फॉर्मेट, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, ये भी एक हमारे पास एक पूरी ब्रांच निकलती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की, कि हम उसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इफ़ वी आर एबल टू रिप्रेजेंट आवर नॉलेज इन प्रॉपर फॉर्मेट, इन गुड फॉर्मेट, then it will be helpful for us to build a system that act like a human. तो यहाँ पे हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हम उस तरफ मूव करने की कोशिश में चले जाते हैं कि सिस्टम दैट लाइक ह्यूमन, सो दैट एक्ट लाइक अ ह्यूमन। So just look at this slide, the knowledge representation method. So we will cover these methods in our course. हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखेंगे जो कि अगले लेक्चर के अंदर मैं जब स्लाइड्स उसकी कंस्ट्रक्ट करूँगा कि उसमें इससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ हम इसके अंदर कवर कर सकते हों। So we will cover logic. There are two types of logic: propositional logic, predicate logic, semantic net, and we will also talk about the concept of frames. So in this video lecture I will talk about the concept of propositional logic. So propositional logic, also known as statement logic, mean के इसके अंदर हमारे पास the meaning of propositional mean के statement उसको कहते हैं, logic हमारे पास कोई भी उसका कोई हमारी मंतिक हम उसको कर सकते हैं। So the propositional logic always give the answer in the form of true, false but not both, मीन कि ये बूलियन कोई ऑपरेटर हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करती है कि उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, द आंसर इज ट्रू। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। द वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक मीन्स स्टेटमेंट नॉलेज इज ट्रू, विल बी ट्रू, विल बी फॉल्स बट नॉट बोथ। जैसे कि बूलियन हमारे पास होता है, बूलियन एट अ टाइम दोनों ही कंडीशन नहीं रखता, कोई एक ट्रू होती है फॉल्स होती है। 1 + 1 = 2, that is also a true statement. In the same way 1 + 5 = 4,
सो 1 + 5 = 6 जो कि 4 के इक्वल नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स थी कुछ, सो जस्ट लुक एट दीज स्टेटमेंट जो कि हमारे पास सेंटेंस की फॉर्म में आती है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब ये स्टेटमेंट या फिर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। everyone born on Monday has purple hair। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि या फिर ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉबली ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास क्या है कि ये फॉल्स है, कि मेरे पास हर जो बच्चा जो पैदा होता है मंडे को उसके ज़रूरी नहीं कि इस कलर के बाल हों। So for multiple statements, so just look at this is a one statement, in the same way this is also a one statement, single statement, and this is also a single statement। ये भी मेरे पास 2 + 2 = 4, ये भी हमारे पास कोई एक single statement है। For multiple statements we need logical operators, जो कि हमारे पास जो है वो इसकी जो propositional logic के अंदर हमारे पास help करते हैं to represent the multiple statements in one single line, या उसको कह लें कि एक ही उसके ऊपर जो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। सो देयर आर these are the logical operator, are operator, and operator, not operator, if then, if and only if। so I hope you are familiar with these operators। इसी तरह से आपके पास XNOR, XOR, ये भी आपके पास आते हैं ऑपरेटर्स, आप उससे भी familiar होंगे। So just look at the truth tables of these operators, but इन इन्हीं ऑपरेटर्स का दूसरा जो नाम है उसकी रिप्रेजेंटेशन वो भी जो हम यूज़ करेंगे अपने इस लेक्चर के दौरान या कमिंग लेक्चर्स के दौरान, तो वो उसको भी देख लें। और गेट वी आल्सो कॉल दिस ऑपरेटर एज disjunction, in the same way and operator we also call this operator the conjunction। और इसका सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करने का वो इस तरह से है, और को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है। नॉट इज निगेशन, एंड वी विल रिप्रेजेंट दिस ऑपरेटर विद दिस साइन, ये जो हमारे पास साइन नजर आ रहा है। इफ देन ऑपरेटर वी कैन से, इसका दूसरा जो नाम है वो है implication, and the symbol of this operator is here। so if and only if is we can also can also say this operator by implication, इसको by implication भी कहा जाता है, and the representation of this symbol is here। so just look at the truth table of OR operator। I hope you are familiar with this gate, with this operator। if there are two statements कि मेरे पास जो है वो अगर ये भी ट्रू आती है ये भी ट्रू आती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ मज़ीद यहाँ पे कर देता हूँ कि 2 + 2 = 4, दिस इज़ one statement। in the same way the another statement is 1 + 1 = 2। ये दो मेरे पास स्टेटमेंट हैं, एंड मैं इन दोनों के दरमियान में अगर और गेट यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या होगा। so the A is true, false, false। so there are 4 combination with these two operators कि मेरे पास अगर true दोनों चीज़ें आ जाएं तो ये और ऑपरेटर ट्रू हो जाता है। in the same way true false = true, false true = true, and the false or operator false is equal to false। in the same way the truth table for AND operator, true = true, and true false, false true। ये हमारे पास जहाँ पे किसी एक में भी फॉल्स आ जाए तो हमारे पास क्या है कि फॉल्स, इसकी आउटपुट फॉल्स आती है। अगर दोनों ही ट्रू होते हैं तो ये हमारे पास ट्रू होता है, ये एंड ऑपरेटर है। इन द सेम वे द निगेशन ऑपरेटर, इफ द सिंबल इज ट्रू, statement is true, after applying the negation operator, not operator, the output will be true। just flip the output of this statement कि इसको हम क्या कर देते हैं, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो उसको क्या कर दें, ट्रू कर दें। in the same way the truth table for implication operator, so implication के इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, A implies B। so if A then B, इसको if then भी कहा जाता है। so true
implication true is equal to true. In the same way, true false is equal to false. So false true is equal to true and false false is equal to true. तो यहाँ पे जस्ट एक केस ऐसा है जिसके अंदर मेरे पास जो है वो false आ रहा है, अदरवाइज वो मेरे पास सारे के सारे बाकी के लिए ये क्या आता है, ये true मेरे पास आता है. In the same way for by implication, so by implication ये मेरे पास if and only if है. ट्रू बाय इम्प्लीकेशन ट्रू इज इक्वल टू ट्रू. तो इस केस इस ट्रूथ टेबल के अंदर क्या है कि अगर मेरे पास ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू ये दोनों इस तरह से डिफरेंट अगर कोई सिंबल आ जाए तो ये फॉल्स कर देता है, अदरवाइज अगर ये दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तो ये मेरे पास क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा. So now I will solve this expression by using the propositional logic, and there are three statements, or we can say that three variables. मीन कि अगर p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 + 2 = 4. In the same way, if q is representing 1 + 1 = 2 and the r is representing some other statement, so I will combine these three statements. यहाँ पे three variables हैं, इनको प्रपोजिशनल लॉजिक के थ्रू हम किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल असद जो है वो 28 साल की उम्र का है एंड ये काम कर रहा है. या हम किस तरह से ये अप्लाई करते हैं कि इफ़ समवन इफ़ एक्स इज़ डूइंग दिस वर्क एंड द एज ऑफ एक्स इज़ 28 और अबव 28, देन वो क्या करे, वो ये वाला काम कर सकता है. तो ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो है ना वो चेक्स हैं जिसके ऊपर हम आउटपुट परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या है अबव 18 या 18 प्लस होने चाहिए, तो आप अपने जो है वो कोई वेबसाइट के ऊपर आप अपने ईमेल क्रिएट कर सकते हैं या अपने लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं. इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह की एक्सप्रेशंस यहाँ पे आती हैं. तो व्हाट इज़ द आउटपुट, किस तरह से हम इसकी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री वेरिएबल्स. सो मैं इसको क्या करता हूँ, थ्री वेरिएबल्स. सो देयर आर 8 possible combination for these three variables because each variable have possible value true or false. तो यहाँ पे 8 इसके combination बनते हैं, true true true. In the same way then true true false, true false true. तो यहाँ पे आप इससे familiar होंगे. So then I will get the value of p and q. So यहाँ पे मेरे पास क्या है कि and operator है. So I will apply this operator. So true, ये कब ये true होता है, अगर ये दोनों मेरे पास true हों. If anyone is false, then the resultant value of p and q will be false. So here is false, 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 false. So there are only two true values for true, true and true, true. यहाँ पे true, यहाँ पे दो मेरे पास सही हैं. Then ये मेरे पास जो है वो क्या है, p and q की value है. Then I will calculate the negation of r. So negation of r for to get this value I will use this column. So the negation operator क्या करता है, वो क्या करता है, उसकी रिवर्स कर देता है. If the value is true then it will give the false value. If the value is false then it will return the value true. तो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास ये negation भी आ जाती है, negation of r. Then I will apply the implication operator between these two columns. जो कि मेरे पास अब ये स्टेटमेंट बन चुकी हैं, ये इसकी वैल्यूज़ ट्रू हैं, द वैल्यू इज़ ट्रू. एंड यहाँ पे मेरे पास इस कॉलम की वैल्यू और फिर इसकी वो कॉलम की वैल्यू. आई विल अप्लाई द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर बिटवीन दीज टू कॉलम्स. सो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड. ये क्या किया मैंने यहाँ पे, इस तरह से इनके दरम्यान में इम्प्लीकेशन ऑपरेटर अप्लाई किया. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ इम्प्लीकेशन ऑपरेटर इज़ फॉल्स, व्हेन द फर्स्ट वैल्यू इज़ ट्रू एंड द अदर वैल्यू इज़ फॉल्स. सो इस सूरत के अंदर फॉल्स आता है, अदरवाइज हमारे पास सारी की सारी उस सिचुएशन के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू ट्रू आती है. सो जस्ट लुक एट द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर. व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर इज फॉल्स, व्हेन द फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड द सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर इज फॉल्स, अदरवाइज द वैल्यू विल बी ट्रू फॉर ऑल कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है कि इसके रिजल्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो इसके अंदर भी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, देन फॉल्स, ये क्या है कि ये मेरे पास फॉल्स आता है, अदरवाइज बाकी सब की कंडीशन के अंदर यहाँ पे मेरे पास फॉल्स जनरेट होकर आता है. सो दिस इज़ द रिजल्टेंट वैल्यूज ऑफ दिस ऑपरेटर. कि मेरे पास अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आती है, दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू आती है, तीसरी स्टेटमेंट भी ट्रू आती है, तो यहाँ पे मेरे पास
इसका रिजल्टेंट जो है वो इस तरह से स्टेटमेंट का जो है वो फॉल्स आएगा। अदरवाइज मेरे पास कोई भी इस तरह से ये वैल्यूज़ इस तरह से कॉम्बिनेशन मेरे पास आ जाएँ तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आप क्या करें कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को ऑनलाइन भी स्टडी करें। कहीं से भी आप इसको मटेरियल मिलता है तो उसको एक दफ़ा सर्च करें ताकि आप लोगों के लिए ये मज़ीद कोर्स जो है वो इंटरेस्टिंग हो सके, ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।